Please subscribe my channel. आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कहती, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है। सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नज़दीक में, परमात्मा के करीब में पहुँचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुँचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आएगा। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा। धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा। धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चले जाएगा। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए, और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो।
पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है, शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। पूरी शिव महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आडंबर हो, कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हो आपकी पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी अर्चना में, आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में। एक लोटा जल चढ़ाने में कितना रुपया खर्च होता होगा आपका? एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया एक लोटा जल चढ़ाने में खर्च नहीं होता। अपने घर का लोटा, अपने घर का जल अपने को खुद चलकर जाना है, महादेव को चढ़ाना है और बाबा को अपने दिल की बात कहकर वापस अपने घर पर आना है। यहाँ पर मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियाँ बैठी हैं, कई जीजा वैसे बैठे हैं, कई मेरे बहन बैठी हैं, कई भाई बैठे हुए हैं, कई बेटियाँ बेटा बैठे हैं, जिन्होंने अपने नियम ले रखा है कि मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, मैं 7 पंडाल कथा सुनूंगी, मैं 11 पंडाल कथा सुनूंगी। इसमें उसका खर्चा नहीं है। अपना बिछाने का लेकर आती है, अपना छाता लेकर आती है, अपनी पानी की 2 बाटल लेकर आती है, अपना ओढ़ने का लेकर आती है। और कुछ तो विश्वास रखा होगा उसने, कोई तो भरोसा होगा उसको। एक शंकर की उदारता, एक शिव की भक्ति, एक शंकर का गुणगान, शिव की उपासना हमारे जीवन को सार्थकता देती है, हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अभी कथा में कहा कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, आप पूजन कितनी देर की करते हो ये मूल नहीं, आप पाठ कितनी देर का करते हो ये मूल नहीं, आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए और भजन को कामना से दूर रखिए। ये कामना से दूर हो। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के
एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, कोई पर्चा हो वो चिपका दो या लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर शंकर का, ये घर शिव का। जल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं, और जितने धूप में बैठे हैं उससे ज़्यादा रोड के किनारे पर विराजमान। कोई मीडिया वाला जाकर इनसे पूछे कि तुम्हें ना तो सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना शिव महापुराण में पंडित जी क्या बात रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, साउंड का सिस्टम इतना लंबा तक नहीं जा पाता होगा, नहीं सुनाई दे पाता होगा, या कई लोगों को हम दिखते भी नहीं होंगे। फिर भी जो धूप में बैठे हैं, जो रोड पर बैठे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, रोड पर बैठे हैं बच्चों के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, कोई इनसे पूछे, कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला इनसे जाकर पूछे कि भाई सब लोग अंदर बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं, क्या वो कोई वीआईपी हो गए, क्या वो अंदर बैठे हुए लोग अच्छे हो गए और तुम क्या बेकार हो गए। बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। इस कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहाँ बैठकर सुन रहे हो, कैसे बैठे हो, धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगा कर बैठे हुए हो, अपना आसन, अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करते, इसी को भरोसा करते। और जिस समय पर जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। आज के ज़माने में नवयुवक बेटा बेटी एक काम में लगे हुए हैं, अपना चेहरा को चमकाना है। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए
चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाव कांच ऊपर आ जाता है, खटका दबाव कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास के साइड के जो कांच है वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी, जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी, ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे। एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम कांच ऊपर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है। और दूसरा ऐसा है, उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता 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 एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ी जाए। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चले, और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। अपने दरवाजे पर लिख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहाँ रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार है।
केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। शिव पूजन में कोई आडंबर नहीं है, शंकर की पूजन में कोई आडंबर नहीं है। आप जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्ती चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव की आराधना करो, क्या आडंबर। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा पुत्र जिसका नाम हर्ष है, जन्म से ही बोलता और समझता नहीं था। ना वो बोल पाता था ना समझ पाता था। बहुत इलाज करवाया, थेरेपी भी करवाई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक बीमारी बता दी जिसका नाम ऑटिज्म। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताया। बाद में किसी रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाद में बड़ौदा में पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद पुष्कर में, नासिक में, मेरठ में आपकी कथा बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में सुनी। आज सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुन रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। रोज भोले बाबा के मंदिर में बाबा पर जल अर्पण करती हूँ। सीहोर गई, 2 दिन रुककर रुद्राक्ष को लेकर आई और रुद्राक्ष का जल महादेव पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाती हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरे माता पिता नहीं, मैंने अपने पिता और माता भोले बाबा को ही मान लिया है। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, उसको जो बीमारी है उसमें ना तो वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पर अब 5 पंडाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा अब बोलता भी है और समझता भी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुंह से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा शब्द हर हर महादेव निकला है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, बच्चा अब शब्दों को भी पकड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। महादेव की कृपा और बाबा की कृपा को मैं आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को समझ भी दी और बोलने की शक्ति भी। अगर कहीं ये बच्चा बैठा हो और जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से है, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शंकर पर करा हुआ भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा 6ठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भर कर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान।
ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है आज की कथा छूटे ना किसी को। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा, देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आस और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत शिव कथा कह रही है, तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले, तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाएगी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो ये भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे, ये मैं मान। मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था कि मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बैठी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44, और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती। Please subscribe my channel.